Welcome back to my YouTube channel Is It Talk. In this video we are going to learn some important words, phrasal verbs and many more things. So stay with me till the end. As you can see, the first one is I'm going to write bottle up. Bottle up. To hide or suppress emotions instead of expressing them. बटल मीन्स क्या होता है? टू हाइड मीन्स छुपाना, सप्रेस इमोशन यानी इमोशन को दबाना, इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग देम। चलिए इसको हिंदी में समझते हैं अच्छा से। बॉटल अप का मतलब होता है अपनी भावनाओं, गुस्से या दुख को दबा कर रखना और उन्हें बाहर ना निकालना। लाइक जब अपनी इमोशन को आप कहने के बजाय उसको जब अंदर दबा लेते हैं, लाइक उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं उसको बॉटल अप। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ डेफिनेशन एग्जाम्पल्स। ओके, डोंट बॉटल अप योर फीलिंग्स, शेयर देम विथ समवन यू ट्रस्ट। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अपनी जो फीलिंग्स है उसको छुपाओ मत, दबाओ नहीं, जस्ट तुम शेयर कर दो जिस पे तुम्हें भरोसा है। एज यू कैन सी द हिंदी आई रोट, अपनी भावनाओं को दबा कर ना रखे, उन्हें किसी ऐसी व्यक्ति से साझा करे यानी शेयर करे जिस पर आप भरोसा करते हो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द सेकेंड वन। आवर सेकेंड वन इज take time. How you can pronounce it? Take time. In other word, we can say make time. Right? So let's try to understand it with English definition. To spend or use some time for something. To spend or use some time for something. Let's try to understand it with Hindi definition. किसी काम को करने के लिए समय देना या समय निकालना। जब किसी काम के लिए आप समय निकालते हैं, समय देते हैं या समय लगता है, तो ऐसे में हम लोग टेक टाइम या मेक टाइम करते हैं। ओके, याद रखिए टेक टाइम का मतलब हमेशा है समय देना, समय लगना, समय निकालना। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जाम्पल्स। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम एग्जाम्पल। एज यू कैन सी द फर्स्ट वन इज गुड थिंग्स टेक टाइम। गुड थिंग्स टेक टाइम। इन हिंदी वी कैन से अच्छी चीज़ें में समय लगता है, लाइक अच्छी चीज़ों में समय लगता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट सेकेंड वन। यू हैव टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। यू हैव टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ मतलब बोलते हैं ना कि अपने लिए समय निकालो। राइट, तुम्हें अपने लिए समय निकालना होगा, अपने लिए समय निकालो, सेल्फ केयर के लिए, आराम रिलैक्सन के लिए, अपने आराम के लिए समय निकालो। राइट, चलिए वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट वन। एज यू कैन सी द थर्ड वन इज put emphasis on. How you can pronounce it? Put emphasis on. Let's try to understand it with Hindi definition. To give a special importance, a stress or attention to something. To give a special importance, a stress or attention to something. हिंदी बोल रहा है कि किसी चीज़ पर खास जोर देना, विशेष महत्व देना। इट मीन्स डैट जब आप कोई शब्द किसी चीज़ पर खास महत्व देते हो, राइट, पुट एम्फेसिस ऑन, किसी बात को हाईलाइट करना, इंपॉर्टेंस देना। जब आप किसी बात को या किसी पॉइंट को हाईलाइट करते हो, सो हम लोग पुट एम्फेसिस ऑन यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जांपल्स। इन हिज स्पीच ही पुट एम्फेसिस ऑन डिसिप्लिन। यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो अपने स्पीच में डिसिप्लिन पर ज़्यादा जोर दिया, यानी उसकी जो महत्व को ज़्यादा बताया। ओके, डिसिप्लिन पर उन्होंने एम्फेसिस किया, जोर दिया। ओके, नाउ अदर एग्जांपल। द टीचर पुट एम्फेसिस ऑन रेगुलर प्रैक्टिस। टीचर यहाँ पे कहते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस पे मतलब बहुत ही जोर डाल रहे हैं। राइट, शिक्षक ने नियमित अभ्यास पर जोर दिया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न फोर्थ वन। एज यू कैन सी द फोर्थ वन इज लुक अप। हाउ यू कैन प्रोनाउंस इट? लुक अप। लुक अप मीन्स टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन, जानकारी खोजना। ओके, जब आप कोई जानकारी खोजते हो तो वहाँ पर लुकअप, लाइक किसी डिक्शनरी, बुक या इंटरनेट में ढूंढना। जब कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन आप डिक्शनरी में या बुक में या इंटरनेट में ढूंढते हो, तो इन दैट केस वी कैन से लुकअप। ओके, राइट, लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जांपल्स। यू कैन लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप इस वर्ड, जो शब्द है, इसकी अर्थ आप डिक्शनरी में देख सकते हैं। ओके, हिंदी में आई रोट हेयर, तुम इस शब्द का अर्थ डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो। सो ढूंढने के लिए हम लोग लुकअप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज गेट बैक। हाउ यू कैन प्रोनाउंस इट? गेट बैक।
गेट बैक। बेसिकली गेट बैक का बहुत सारे यूजेस है, बट वी आर गोइंग टू लर्न मेनली टू यूजेस। ओके, द फर्स्ट यूजेस यू कैन सी, टू रिटर्न मीन्स वापस आना। ओके, जब आप किसी जगह से वापस आते हैं, ओके, जब आप किसी जगह से वापस आते हैं, इन दैट केस वी कैन यूज ऑल्सो गेट बैक। ओके, एंड द अदर यूजेस यू कैन सी, टू रिकवर और रीगेन, वापस पाना। जब कोई आप चीज़ वापस पाते हैं, लाइक जैसे कि खोई हुई चीज़, जब कोई खोई हुई चीज़ आप वापस पाते हैं, सो इन दैट केस वी कैन ऑल्सो यूज गेट बैक। ओके, लेट्स ट्राई टू understand it with definition and example you can see, when did you get back from Delhi। यहाँ पर ये बोल रहा है कि फर्स्ट यूजेस इसका ये बता रहा है कि आप दिल्ली से वापस कब आए। तो फर्स्ट यूजेस इज डैट कि जब आप एक जगह से वापस आते हैं, तो इन दैट केस वी कैन यूज गेट बैक। ओके, एंड द अदर यूजेस यू कैन सी, आई फाइनली गॉट बैक माई लॉस्ट फ़ोन। आई फाइनली गोट बैक माई लॉस्ट फ़ोन। दूसरी यूजेस इसमें ये बता रहा है कि जब आप कोई चीज़ खो देते हैं, अगर वापस पाते हैं, सो इन डैट केस वी कैन ऑल्सो यूज़ गेट बैक। ओके, मुझे आखिरकार मेरा खोया हुआ फ़ोन वापस मिल गया। आई फाइनली गोट बैक माई लॉस्ट फ़ोन। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट वन। एज यू कैन सी, सिक्स्थ वन इज गेन कमांड। What? Gain command. Let's try to understand it with English definition. To achieve control or mastery over something such as a skill, feeling or situation। यहाँ बोल रहा है कि to achieve like पाना और control और mastery over something, किसी कौशल, भावना या स्थिति पर काबू पाना या महारत हासिल करना। जब आप किसी कौशल यानी स्किल पे, किसी भावना पे, फीलिंग्स पे आप काबू पाते हैं, so in that case we can use gain command। okay, let's try to understand it with examples। okay, as you can see the example, with practice she gained command over the English language। with practice she gained command over the English language। यहाँ पर बोल रहा है कि अभ्यास से उसने अंग्रेजी भाषा पर महारत हासिल कर ली। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अदर एग्जाम्पल सो दैट वी कैन क्लियर इट। ही गेंड कमांड ओवर हिज एंगर। ही गेंड कमांड ओवर हिज एंगर। यहाँ पर बोल रहा है कि उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। ओके, उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर मैं करता हूँ, कुछ डेफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, कुछ शॉर्ट ट्रिक के साथ। ओके, यहाँ पर गेन कमांड ऑफ, हेयर यू कैन सी द गेन कमांड ऑफ। लाइक नॉर्मली हम लोग दो इसमें लाइक प्रीपोजिशन के साथ यूज करते हैं, एक गेन कमांड ऑफ और दूसरी गेन कमांड ओवर। गेन कमांड कब यूज करते हैं? जब किसी स्किल, सब्जेक्ट या लैंग्वेज की बात हो। ओके, यू कैन सी द एग्जाम्पल, सी गेंड कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर हम लोग इंग्लिश की बात किए, इसलिए हम लोग गेन कमांड ऑफ लगाए, राइट। यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ लगा। बट वन मोर थिंग इज दैट गेन कमांड ओवर, गेन कमांड ओवर, हम लोग गेन कमांड ओवर कब यूज करेंगे? जब किसी सिचुएशन, फीलिंग्स या पर्सन पर कंट्रोल की बात हो। जब हम लोग कोई सिचुएशन, फीलिंग्स, पर्सन की बात करते हैं, उस पर लाइक कंट्रोल की बात करते हैं, सो इन दैट केस वी कैन यूज गेन कमांड ओवर। वी हैव टू फोकस ऑन ओवर, राइट। As you can see the example, he gained command over his anger. He gained command over his anger. Okay, now we are going to learn the last one. Okay, the last one is, as you can see, sort out. Sort out. To solve a problem or to arrange things properly. To solve a problem or to arrange things properly. समस्या को हल करना या चीज़ों को सही तरीके से व्यवस्थित करना या सुलझाना। जब आप कोई समस्या को हल करते हैं या किसी चीज़ों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करते हैं, राइट, सो इन दैट केस वी कैन यूज सॉर्ट आउट। ओके, चलिए कुछ डेफिनेशन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वी नीड टू सॉर्ट आउट दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। वी नीड टू सॉर्ट आउट दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। इन हिंदी, हमें इस गलत फहमी को सुलझाना होगा। लाइक किसी तरह की गलत फहमी हुई तो उसे सुलझाने के लिए हम लोग सॉर्ट आउट यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ शी सॉर्टेड आउट हर क्लोथ्स बिफोर द ट्रिप। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ट्रिप पे जाने से पहले उसने अपने कपड़ों को अच्छे से मतलब व्यवस्थित किया, नहीं लाया, इस मीन्स अलग अलग किया। ओके, तो कोई चीज़ को व्यवस्थित करना हम लोग सॉर्ट आउट यूज करते हैं। ओके, इफ यू वांट टू गेट मोर वीडियोज लाइक दैट, सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।